भविष्य की चिंता और बीते हुए समय का दुख आपको भीतर से तोड़ रहा है, तो कुछ देर के लिए सब काम छोड़कर शांति से बैठ जाइए। इस समय आपको किसी बड़ी सलाह की नहीं, बल्कि कुछ ऐसी सच्ची बातों की आवश्यकता है जो आपके मन को हल्का कर दे। याद रखिए, जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं मित्र, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जीवित है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उन बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। कभी हमें किसी के व्यवहार का दुख होता है, कभी अपने सपनों के टूटने का, कभी पैसों की चिंता होती है तो कभी रिश्तों की। लेकिन सच तो यह है कि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। चिंता केवल हमारी शक्ति को कमजोर करती है। जिस समस्या का समाधान हो सकता है उसके लिए मेहनत कीजिए, और जिसका समाधान अभी आपके हाथ में नहीं है उसे समय और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हर समय सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना संभव नहीं होता। मित्र, याद रखिए कि मन भी एक छोटे बच्चे की तरह होता है। यदि उसे हर समय नकारात्मक बातें सुनाई जाए, डर दिखाया जाए, असफलताओं की याद दिलाई जाए, तो वो और अधिक कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि उसे उम्मीद, विश्वास और धैर्य का सहारा दिया जाए तो वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसलिए अपने मन से प्रेम करना सीखिए। अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। हर गलती से सीख मिलती है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो कभी आगे भी नहीं बढ़ता। कई बार हमारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है, किसी के पास अच्छा परिवार है, किसी के पास सम्मान है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। बाहर से मुस्कुराने वाला व्यक्ति भी अंदर से टूट सकता है। इसलिए दूसरों की चमक देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए अलग रास्ता बनाया है। आपका समय भी आएगा, बस धैर्य मत छोड़िए। जब भी मन बहुत बेचैन हो तब अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों को याद कीजिए। सोचिए कि आज भी आपके पास सांस है, जीवन है, सीखने का अवसर है। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं जिन परिस्थितियों में हम शायद जी भी न पाए। इसलिए अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ होना सीखिए। कृतज्ञता मन की अशांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। मित्र, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जो लोग आपको समझ नहीं पाए या जिन्होंने आपका दिल दुखाया, उनके कारण अपने पूरे जीवन को दुख में मत डुबोइए। हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको एक सीख देने के लिए आते हैं। यदि कोई आपका साथ छोड़ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी कीमत खत्म हो गई। आपकी कीमत किसी के साथ रहने या छोड़ने से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके चरित्र, आपके कर्म और आपके आत्मविश्वास से तय होती है। मन को अशांत करने वाली एक और बड़ी आदत है बार बार पुरानी बातों को याद करना। जो बीत गया वो अब वापस नहीं आएगा। चाहे आप कितना भी सोच लें, कितना भी पछता लें, बीता हुआ समय नहीं बदलेगा। लेकिन यदि आप आज को संभाल लें तो आने वाला कल अवश्य बदल सकता है। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आज जो छोटा सा अच्छा काम कर सकते हैं वही आपके भविष्य को सुंदर बनाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं आई। वो धैर्य रखता है, मेहनत करता है, पानी देता है और विश्वास रखता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। हर अच्छी चीज समय लेकर ही मिलती है। यदि मन बहुत परेशान हो तो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए। सुबह की ताजी हवा में टहलना, पक्षियों की आवाज सुनना, पेड़ों को देखना और खुले आसमान को निहारना मन को अद्भुत शांति देता है। प्रकृति हमें बिना कुछ कहे ये सिखाती है कि हर मौसम बदलता है, पतझड़ हमेशा नहीं रहता। उसी तरह जीवन का कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। मित्र, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहने में कभी शर्म मत कीजिए। दुख को भीतर दबाकर रखने से वो और भारी हो जाता है।
जब आप अपने मन की बात किसी अपने से साझा करते हैं तो मन हल्का होने लगता है। यदि कोई सुनने वाला न मिले तो अपनी बातें डायरी में लिख दीजिए। कई बार शब्दों में निकला हुआ दर्द आंसुओं से भी अधिक सुकून देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप पर विश्वास कभी मत खोइए। दुनिया आपका साथ छोड़े या न छोड़े, लेकिन यदि आपने खुद का साथ छोड़ दिया तो फिर कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए, मैं कमजोर नहीं हूं, ये समय भी बीत जाएगा, मैं फिर से मुस्कुराऊंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। याद रखिए मित्र, जीवन की सबसे अंधेरी रात भी सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। इसलिए यदि आज आपका मन अशांत है तो ये मान लीजिए कि यह भी एक परीक्षा है। धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। जिस दिन ये कठिन समय बीत जाएगा उसी दिन आपको समझ आएगा कि इस संघर्ष ने आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वो हर समय भविष्य की चिंता करता रहता है। वो बार बार पूछता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या होगा। लेकिन मित्र, आपने कभी ये सोचा है कि हमारी अधिकांश चिंताएं कभी सच्ची नहीं होती। हम उन बातों से डरते रहते हैं जो शायद कभी घटित भी न हो। इस डर में हम अपना आज खराब कर देते हैं। इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोइए। आज जो आपके हाथ में है उसी पर ध्यान दीजिए। यही वर्तमान एक दिन आपका भविष्य बनेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि ईश्वर किसी भी इंसान को बिना कारण के कठिनाइयां नहीं देता। हर कठिन समय हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होता तब तक इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरा भी धरती के भीतर वर्षों तक दबाव सहकर ही चमकता है। यदि प्रकृति की हर अनमोल वस्तु कठिनाइयों से गुजरती है तो फिर इंसान कैसे बिना संघर्ष के मजबूत बन सकता है। इसलिए अपनी परेशानियों को केवल दुख मत समझिए, उन्हें अपने जीवन का शिक्षक मानिए। कई लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, लेकिन सच ये है कि भाग्य से पहले हमारे विचार काम करते हैं। यदि मन हर समय हार मानने की बात करेगा तो शरीर भी कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यदि मन कहे कि मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे विचार भरिए, अपने आप से अच्छी बातें कीजिए। हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराइए और कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं इस कठिन समय से बाहर निकलूंगा, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। मित्र, सबसे अधिक अशांति तब होती है जब हम लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। हमें लगता है कि जिसने हमारी मदद की वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, जिसे हमने अपना माना वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इसलिए अपना सुख किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर मत टिकाइए। यदि लोग आपका सम्मान करें तो अच्छा है, यदि न करे तब भी अपना आत्मसम्मान मत खोइए। दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार बताते हैं, आपकी कीमत नहीं। जब मन दुखी हो तब अपने पुराने घावों को बार बार मत कुरेदिए। कई लोग हर दिन वही पुरानी बातें याद करते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी कदर नहीं की। लेकिन मित्र, जितनी बार आप उन बातों को याद करेंगे उतनी बार वही दर्द फिर से जीवित हो जाएगा। घाव तभी भरते हैं जब उन्हें बार बार छेड़ा न जाए। इसलिए जो लोग आपके जीवन से चले गए उन्हें जाने दीजिए। जो समय निकल गया उसे निकल जाने दीजिए। आपका भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। याद रखिए, क्षमा करना दूसरे व्यक्ति पर उपकार नहीं है, बल्कि स्वयं पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। जब तक आप किसी के प्रति क्रोध और नफरत लेकर जीते रहेंगे तब तक आपका मन कभी शांत नहीं होगा। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप गलत बात को सही मान लें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दें जो आपको हर दिन भीतर से तोड़ रहा है। कभी कभी मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हम अपने जीवन की गति से संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे आगे निकल गए हैं। किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी का बड़ा व्यवसाय है, कोई बहुत प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है? कोई जल्दी सफल होता है,
कोई देर से, कोई 20 वर्ष की उम्र में पहचान बना लेता है तो कोई 50 वर्ष की उम्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत कीजिए। आपका रास्ता अलग है, आपकी मंजिल अलग है और आपका समय भी अलग होगा। जब भी मन बहुत अशांत हो तब अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, क्योंकि थका हुआ शरीर भी मन को बेचैन बना देता है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, थोड़ा टहलना और पूरी नींद लेना बहुत आवश्यक है। कई बार हम केवल मानसिक कारणों को दोष देते हैं, जबकि शरीर की थकान भी मन को भारी बना देती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। एक बात और समझिए मित्र, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कभी दुख न मिला हो। जिसके चेहरे पर मुस्कान दिखती है उसके जीवन में भी संघर्ष होते हैं। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग अपने दुख को अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दुख के सामने हार मान लेते हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। यदि जीवन में किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया के सभी लोग बुरे हैं। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी दुनिया को मत दीजिए। हाँ, अनुभव से सीखिए, लेकिन अपने मन को इतना कठोर मत बना लीजिए कि अच्छे लोग भी आपके जीवन में प्रवेश न कर सके। विश्वास करना कमजोरी नहीं है, लेकिन विश्वास सोच समझ कर करना बुद्धिमानी है। मित्र, जब भी मन बहुत अशांत हो तब कुछ समय अपने माता पिता या परिवार के साथ बिताइए। यदि वे आपके साथ है तो समझिए कि आपके पास बहुत बड़ी दौलत है। यदि वे दूर है तो उन्हें फोन कीजिए। उनके 2 शब्द भी मन को सुकून दे सकते हैं। परिवार का प्रेम कई बार उन दवाइयों से भी अधिक असर करता है जो डॉक्टर देते हैं। याद रखिए, मन की शांति बाहर नहीं मिलती, न धन से, न प्रसिद्धि से, न बड़ी गाड़ियों से। मन की शांति तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर संतोष पैदा करता है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो भी अशांत हो सकता है, और जिसके पास बहुत कम है वो भी मुस्कुराकर जीवन जी सकता है। इसलिए अपने सुख का आधार केवल धन या दूसरों की प्रशंसा को मत बनाइए। हर दिन कुछ मिनट ईश्वर का स्मरण अवश्य कीजिए। चाहे आप प्रार्थना करें, मंत्र जप करें या केवल आंखें बंद करके उनका धन्यवाद करें। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसके जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ है, तब सबसे कठिन समय भी थोड़ा हल्का लगने लगता है। मित्र, अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं। आज यदि आपका मन बहुत अशांत है तो अपने आप से हार मत मानिए। ये समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये केवल आपकी जिंदगी का एक अध्याय है। जैसे किताब का एक कठिन अध्याय पूरी किताब की कहानी तय नहीं करता, वैसे ही जीवन का एक बुरा समय आपके पूरे भविष्य का निर्णय नहीं करता। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपने दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि मैं दुखी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे यही विचार हमारे मन में घर बना लेते हैं और फिर हमें हर जगह केवल अंधेरा ही दिखाई देता है। लेकिन मित्र, याद रखिए कि आप केवल अपने दुख नहीं है, आप उससे कहीं अधिक है। आपके भीतर हिम्मत भी है, समझ भी है, धैर्य भी है और फिर से शुरुआत करने की शक्ति भी है। बस अभी आपको अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब भी मन अशांत हो तब अपने जीवन के उन दिनों को याद कीजिए जब आपने किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया था। उस समय भी आपको लगा होगा कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आज आप उस समय से बाहर निकल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपके भीतर मुश्किलों से लड़ने की क्षमता पहले से ही मौजूद है। इसलिए आज की परेशानी भी एक दिन बीत जाएगी। हर कठिन समय अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। मित्र, कई बार मन इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि हम अपने बारे में दूसरों की राय को बहुत महत्व देने लगते हैं। यदि किसी ने हमारी आलोचना कर दी, किसी ने हमारी बुराई कर दी, किसी ने हमारी सफलता पर सवाल उठा दिया, तो हम कई दिनों तक उसी बात को सोचते रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हर व्यक्ति को खुश करना संभव है? नहीं। दुनिया में चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों के हाथों में मत दीजिए।
जो लोग आपके बारे में बिना सच्चाई जाने राय बना लेते हैं, उनके विचारों से आपका भविष्य तय नहीं होता। याद रखिए, पेड़ पर पत्थर उसी समय फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगे होते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसकी आलोचना भी नहीं होती। इसलिए यदि लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं तो उससे टूटने की जगह अपने लक्ष्य पर और अधिक ध्यान दीजिए। समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। मित्र, अपने जीवन में एक आदत अवश्य डालिए, हर दिन कुछ अच्छा पढ़ने की। अच्छी किताबें, प्रेरणादायक विचार और सकारात्मक बातें मन को नई ऊर्जा देती है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, उसी प्रकार मन को भी अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। यदि आप हर दिन केवल नकारात्मक समाचार, झगड़े और शिकायतें ही सुनेंगे तो मन अशांत होना स्वाभाविक है। इसलिए अपने मन को वही दीजिए जिससे उसे शांति मिले। एक और बात समझिए, कई लोग अपने दुख को छिपाने के लिए हर समय व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले होते ही वही बेचैनी वापस आ जाती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने मन का सामना नहीं किया। मित्र, कभी कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात करना भी बहुत आवश्यक होता है। स्वयं से पूछिए, मुझे वास्तव में किस बात का दुख है? मैं किस बात से डर रहा हूं? क्या ये डर सच है या केवल मेरे मन की कल्पना है? जब आप अपने मन के सवालों का ईमानदारी से उत्तर देंगे, तब आपको धीरे धीरे अपनी परेशानियों का समाधान भी दिखाई देने लगेगा। जीवन में संतोष का होना बहुत आवश्यक है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो आज आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। जो व्यक्ति हर समय केवल अपनी कमी गिनता रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियों में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसका मन जल्दी शांत हो जाता है। मित्र, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस घटना को अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई मत बना लीजिए। एक व्यक्ति के गलत होने का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। हाँ, अनुभव से सीखिए, लेकिन अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मत कर दीजिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुक जाने का नहीं। याद रखिए, समय बहुत शक्तिशाली होता है। आज जो बात आपको रात भर रुला रही है, कुछ वर्षों बाद वही बात आपको केवल एक सीख की तरह याद आएगी। इसलिए आज जिस दुख को आप अंत समझ रहे हैं, हो सकता है वही आपके जीवन की नई शुरुआत हो। जब भी मन अशांत हो, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। बिना लक्ष्य वाला मन सबसे अधिक भटकता है। जिस व्यक्ति के पास जीने का कारण होता है वो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए अपने जीवन में कोई अच्छा उद्देश्य बनाइए, चाहे वो अपने परिवार को खुश रखना हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करना हो, अपने सपनों को पूरा करना हो या समाज के लिए कुछ अच्छा करना हो। उद्देश्य मन को दिशा देता है और दिशा मिलने पर भटकाव कम हो जाता है। मित्र, जीवन में कभी ये मत सोचिए कि अब बहुत देर हो गई है। जब तक सांस है तब तक अवसर है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता उस उम्र में प्राप्त की जब दुनिया ने उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। इसलिए अपनी उम्र, अपनी असफलताओं या अपनी परिस्थितियों को बहाना मत बनाइए। शुरुआत करने के लिए आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने मन को बार बार ये मत कहिए कि मैं कमजोर हूं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यदि आप हर दिन अपने बारे में नकारात्मक बातें कहेंगे तो आपका मन उन्हें सच मानने लगेगा। इसलिए हर दिन अपने आप से कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा समय भी आएगा। मित्र, अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ कभी मत छोड़िए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो आपकी कमियों पर ईमानदारी से बात करें और आपकी सफलता देखकर खुश हो। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छी संगति मन को शांति देती है और बुरी संगति मन को अशांत कर देती है। याद रखिए, किसी भी समस्या का समाधान घबराहट में नहीं मिलता। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए यदि कभी जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो तुरंत निर्णय लेने की जगह पहले अपने मन को शांत कीजिए। गहरी सांस लीजिए, थोड़ा समय दीजिए और फिर सोच समझकर कदम उठाइए। मित्र, अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जीवन आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। हर आंसू, हर संघर्ष, हर असफलता और हर इंतजार आपके व्यक्तित्व को बेहतर बना रहा है। हो सकता है आज आपको इसका एहसास न हो,
लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब समझ आएगा कि जिन कठिन दिनों को आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। इसलिए मुस्कुराइए, अपने आप पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहने का साहस रखता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए मित्र, मन की अशांति हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन धैर्य और विश्वास हमेशा आपका साथ देते हैं। इसलिए हार मत मानिए, आपका अच्छा समय आपकी ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।